हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हुआ निरंजन कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों के सामने बीकॉम सेमेस्टर 2 आरयू का जो सिलेबस है वो बताने जा रहा हूँ। मेरा फोन नंबर है 9905129622। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो आरयू का सिलेबस है वो सीबीसीएस सिस्टम के अनुसार चलता है। सीबीसीएस सिस्टम का मतलब ये होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, वो इस 5 सब्जेक्ट में वो डिवाइडेड है। इसमें आपको इस तरीके से कोड मेंशन रहता है CC3। ये CC3 का क्या मतलब है? कोर्स कोड 3। कोर्स कोड 3 में सब्जेक्ट होता है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, जो दो सेक्शन में डिवाइड होता है। 25 प्लस 75। 25 मार्क्स का जो एग्जाम है वो आपका कॉलेज में ही कंडक्ट होता है, जिसको हम लोग मिड सेम बोलते हैं, जो हर 3 महीने के इंटरवल में होना है। और एंड सेम का एग्जाम आपके सेमेस्टर शुरू होने के 6 मंथ के बाद होता है, जो कि 75 मार्क्स का है। उसके बाद आपका दूसरा कोर्स कोड होता है CC4, यानी कोर्स कोड 4। कोर्स कोड 4 में जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट लॉ। ये कॉर्पोरेट लॉ भी 25 प्लस 75, मतलब 25 मार्क्स का आपका मिड सेम और 75 मार्क्स का एंड सेम का एग्जाम होता है। इसके बाद आपका थर्ड होता है GE2A। ये GE2A क्या है? जर्नल पेपर है, जर्नल इलेक्टिव पेपर है, जो कि आपका सब्जेक्ट इसमें होता है बिजनेस स्टैटिक्स, जो 100 मार्क्स का होता है और इसका एग्जाम आपको एंड सेम में देना है। उसके बाद जर्नल पेपर 2B होता है। जर्नल पेपर 2B जो है वो सब्जेक्ट उसमें होता है बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसका एग्जाम भी आपको एंड सेम में देना है। उसके बाद लास्ट पेपर होता है AECC। AECC का मतलब है एबिलिटी इनहैंसमेंट कंपलसरी कोर्स, EVS। इसमें सब्जेक्ट का नाम होता है EVS, जो कि फुल फॉर्म इसका होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि टोटली 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और इस एग्जाम को भी आपको एंड सेम में ही देना पड़ता है। EVS का जो टोटल एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है। ये आपको OMR सीट पे इसका एग्जाम आपको OMR सीट पर इसको देना पड़ता है। तो मेरे जो इस वीडियो है वो बीकॉम सेमेस्टर 2 में मैं आपको ये जनरल पेपर 2 का वीडियो अपलोड करके डालूंगा। अगर उसमें आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। जनरल इलेक्टिव पेपर बिजनेस स्टैटिक्स को हम लोग आगे देखते हैं। तो सेमेस्टर 2 में जो है सब्जेक्ट कोड GE2A, यानी जनरल इलेक्टिव पेपर जो बिजनेस स्टैटिक्स होता है सब्जेक्ट, उसके अंदर उसका क्या सिलेबस है मैं उसको बता रहा हूँ। उसमें बिजनेस स्टैटिक्स में 5 यूनिट टोटल होता है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। जो 100 मार्क्स है वो इन्हीं 5 यूनिट में डिवाइड है। 5 यूनिट में पहला यूनिट है आपका, उसमें जो चैप्टर्स है उसका मेन हेडिंग है, मेन जो उसका पढ़ना है वो है स्टैटिकल डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव। स्टैटिकल डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपका क्या देखना है? स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, कोरिलेशन ऑफ डेटा, इसका इंट्रोडक्शन, स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद कोरिलेशन ऑफ डेटा और ओरिजिनेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, मतलब स्टैटिक्स का टोटल थ्योरी जो है हम लोग को देखना पड़ता है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम लोग को देखना पड़ता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन,
हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पार्टीशन वैल्यू, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मूवमेंट एंड कोट्रीज, ये हम लोग को 12 लेसन में बुक्स वगैरह में देखिएगा 12-13 चैप्टर में ये डिवाइड होता है यूनिट 1। उसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितना भी उसका थ्योरेटिकल पार्ट्स है और क्वेश्चंस वगैरह उससे रिलेटेड जो भी होगा वो सारा कुछ हम लोग को देखना पड़ता है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपका आता है सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। उसके बाद 4th यूनिट में होता है इंडेक्स नंबर। उसके बाद यूनिट 5th में होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो स्टैटिक्स अगर आप पहले पढ़े होंगे, मैथ पढ़ते ही हैं, तो कम से कम मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन अगर आईकॉम पढ़ के आप आए हैं तो बिजनेस मैथ्स अगर आप रखे थे इंटरमीडिएट में तो मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आप वहां पढ़े होंगे। तो ये सारा जो चैप्टर्स है, इसका जो सिलेबस है, इस सब्जेक्ट का यही 5 यूनिट में ये सिलेबस है, इसी को हम लोग को कवर करना है। इसका एग्जाम आपको 6 मंथ के एंड में देना है। इसका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, एंड सेम में होगा, और आपको आउटसाइड द कॉलेज, मतलब इसका सेंटर आपको जहां आपका एडमिट कार्ड मेंशन होगा वहां आपको 100 मार्क्स का एग्जाम जाके देना पड़ता है। ये आप लोग जान ही रहे होंगे क्योंकि सेमेस्टर 1 का एग्जाम आप दे चुके हैं, तो सेमेस्टर 2 के बारे में इतना नॉलेज तो होगा ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि सेमेस्टर 2 का जो मेन आपका प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर इन द सेंस कि जो प्रैक्टिकल पेपर बिजनेस स्टैटिक्स का, ये आपका सिलेबस है। मैं अपने YouTube चैनल में इसको डालूंगा, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पे आप ये सारा वीडियो वहां पे मेरा देखेंगे और आप आराम से घर बैठे इसका तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आता है वो उसका पैटर्न क्या है। वो अब उस हिसाब से नहीं रहेगा। इंटरमीडिएट का जो एग्जाम हम लोग दिए वो अलग था, अब सेमेस्टर सिस्टम में जो आप एग्जाम देंगे वो उसका क्वेश्चंस का पैटर्न अलग रहेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव्स रहता है, 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आउट ऑफ 4 आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो वो मैं अभी इसमें लिख दे रहा हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। नोट करने से क्या होगा, आपका माइंड में सेटअप रहेगा। क्योंकि जो हम लोग का आदत था कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, वो सब नहीं रहेगा। इसका क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट है, तो उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है सेमेस्टर 2 में जो कोर्स कोड जीई जनरल इलेक्टिव पेपर 2 है, बिजनेस स्टैटिक्स है, वो आपका एग्जाम जो एंड सेम में होता है वो कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। कब होता है, एंड सेम में होता है। इसमें पासिंग मार्क्स क्या है, 40 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप पास कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका 1 नंबर में जो होता है 10 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव रह सकता है, ट्रू फॉल्स रह सकता है, तो वो टोटल 10 मार्क्स का वो आपको बनाना ही है, कंपलसरी है। ग्रुप ए जो होता है वो कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है, ये आपको बनाना ही बनाना है ग्रुप ए। फिर दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है, यानी ग्रुप ए आपका 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद होता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको ओनली सॉल्व करना पड़ता है 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। जो आपका 4 क्वेश्चन बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है, 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। उसमें आपको आउट ऑफ 6 टोटल 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 6 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा ही। उसमें आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों रहता है, तो उसमें से आपको मात्र 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 में प्रैक्टिकल है, 4 में थ्योरी है, 5 में प्रैक्टिकल है, 6 में थ्योरी है, ऐसे करके रहेगा। आपको जो सॉल्व ये लगता है कि हम बना सकते हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। तो होप ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैटर था वो मैंने बता दिया। जो बिजनेस स्टैटिक्स सब्जेक्ट जनरल पेपर है
जो मैं पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन कैसे आता है एंड सेम में, उसको भी मैंने बता दिया। ये सब जानने बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। सेमेस्टर 1 अगर आप दिए होंगे तो देखे ही होंगे एंड सेम में 100 मार्क्स का, फिर भी मैंने आपको एक बार और ओवरव्यू कर दिया जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसे रहेगा, पढ़ना कैसे है, वो सारा चीज बहुत जरूरी है। वो करने से क्या होगा कि आप अब इसके बाद हम लोग ये जो चैप्टर है बिजनेस स्टैटिक्स उसको यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे, उसको मैं बताऊंगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। ये मैथमेटिक्स है पूरा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं 9905129622। Thank you for watching this video.